दोस्तों 2 दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान में तकरीबन 70 किलोमीटर अंदर जाके एक सर्जिकल स्ट्राइक की अपनी मिसाइल्स के ज़रिए, जिसमें उसने एक मस्जिद को तबाह कर दिया, जिसमें उसका दावा था कि आतंकी गुट जैश अदल का हेडक्वार्टर था। पाकिस्तान ने आज पलटकर उस पर हमला किया है। ये एक बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि पिछले 4 सालों में ये ईरान का तीसरा या चौथा सर्जिकल स्ट्राइक था। ये पहली बार पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर रहा है। रिस्पॉन्ड करना उसकी मजबूरी है। अगले महीने पाकिस्तान में चुनाव है और ये चुनाव पूरी तरह से फ़ौज अपनी देखरेख में करा रही है। एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। ऐसे में फ़ौज इस तरह का ब्लेम, कमज़ोर नज़र आने की तोहमत अपने ऊपर नहीं ले सकती। पाकिस्तान में चुनाव का भी बुरा हाल है। ये पाकिस्तानी चुनाव पिछले ही साल हो जाने चाहिए थे, वो 1 साल बाद भी नहीं हो पाए हैं। उनका लगातार सुप्रीम कोर्ट में सरकार का दावा रहता है कि साहब हमारे पास चुनाव कराने के पैसे ही नहीं हैं। इनफैक्ट हमारे पास बैलेट पेपर से उसके कागज़ खरीदने के पैसे नहीं हैं, उनके टैंकों के पास पेट्रोल नहीं है, उनके जहाज़ों के पास ईंधन नहीं है। महंगाई इस कदर है, आटा बटता है तो आपने देखा है लोग कुचल के मर जाते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान पहले से अफ़गानिस्तान से परेशान है, टीटीपी से परेशान है, भारत के साथ तनाव है। ईरान से वो मोर्चा नहीं लेना चाहता था, पर अब एक नया फ्रंट खुल गया है। जाहिर सी बात है, माना जा रहा है कि ईरान पलटकर फिर वार करेगा। लेकिन ये एक पाकिस्तान का किस्सा है जो बहुत दिनों से चल रहा है, इस पर हम फिर बात करेंगे। अभी बात हो रही है ईरान की। पिछले 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया इजराइल पर, तो ईरान ने उसको अपना खुला समर्थन दिया और बताया कि साहब ये हमला तो हम ही ने कराया है, हमने इसके पैसे दिए, मिसाइल दिए, ट्रेनिंग दी है। उन्होंने खुल के इसको स्वीकारा। बल्कि कुछ दिन पहले, बल्कि 4 साल पहले जो एक अमरीकी हमले में जनरल सुलेमानी मारे गए थे, ईरान के जनरल, उन्होंने उसका इसको 7 अक्टूबर के हमले को उसका बदला भी बताया। हमास और इजराइल की गाज़ा पट्टी में जंग लंबी होती जा रही है, लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि लेबनान से हिजबुल्लाह, जो कि ईरान का पुराना प्रॉक्सी एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है, वो वहाँ से इजराइल पे हमले शुरू कर देता है और इजराइल भी पलट कर मारता है। फिर हम देखते हैं लाल सागर में, जिसे यमन की खाड़ी जो जगह है, जहाँ पे यमन एक मुल्क है खाड़ी में, वहाँ पे हूती विद्रोही, जिनको ईरान का खुला समर्थन प्राप्त है और जो कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ लड़ते नज़र आते हैं, वो अपने यहाँ से मिसाइल्स के ज़रिए तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो शिपिंग चल रही है, जो व्यापारिक जहाज़ चल रहे हैं, उन पे हमला करना शुरू कर देते हैं और उसमें वो किसी को नहीं बख्शते। जो भी जहाज़ वहाँ से निकल रहा है मर्चेंट नेवी का, उस पर वो अटैक करते हैं। आज हमने ये भी देखा कि अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के तमाम मिसाइल लॉन्चर्स पे अटैक करके उनको तबाह किया है। वो चल ही रहा था कि ईरान 3-4 दिन पहले इराक में हमला करता है, एक ऐसी बिल्डिंग पे जिसको वो बताता कि यहाँ पे मोसाद, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी, अपना हेडक्वार्टर चला रही थी। ईरान बहुत दिनों से, कई सालों से सीरिया के युद्ध में भी इन्वॉल्व है, जहाँ पे वो जो राष्ट्रपति हैं असद अल बशीर, जो कि शिया ना होते हुए भी किसी तरह से एक शिया मत के करीब हैं, उनकी मदद कर रहा है और ISIS से लड़ रहा है। अब ऐसे में उसने पाकिस्तान का मोर्चा भी खोल दिया। तो एक देश जिस पे 1979 से प्रतिबंध लगे हैं, सैंक्शंस लगे हैं, 45 साल से वो सैंक्शंस झेल रहा है, जब से वहाँ पे इस्लामिक क्रांति हुई थी और जब वहाँ पे शाह रज़ा पहलवी के बाद आयतुल्लाह खुमैनी आए थे, उन्होंने अपनी सरकार के अपनी डिक्टेटरशिप लागू की थी। एक ऐसा देश जिसके अंदर बहुत प्रदर्शन चल रहा है, औरतें हिजाब को लेकर सड़कों पे उतरी और दर्जनों औरतें सड़क पर मारी गईं। एक ऐसा देश जिसके अंदर से बहुत विद्रोह नज़र आ रहा है, वो पूरी दुनिया में मिसाइल हमले कर रहा है, साबित क्या करना चाह रहा है। बल्कि बड़े दिलचस्प तरीके से कल ईरान सरकार के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया कि साहब वी आर द मिसाइल पावर ऑफ द वर्ल्ड, यानी हम दुनिया की एक मिसाइल ताकत हैं। ईरान बहुत ज़माने से ये भी दावा कर रहा है कि उसके पास जो मिसाइल्स उसने डेवलप कर ली हैं वो अमेरिका तक भी पहुंच सकती हैं। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात देखने की ये है कि ईरान गाज़ा पट्टी से इजराइल पे हमला करा रहा है, लेबनान से करा रहा है, हूती विद्रोहियों से करा रहा है, सीरिया और इराक में मार कर रहा है, पाकिस्तान में मार कर रहा है, पर अब तक ईरान ने एक भी मिसाइल सीधे इजराइल की तरफ नहीं फेंकी। इजराइल के नाम पे पिछले 3 महीने में पूरी दुनिया में जंग को, लड़ाई को फैलाने वाला ईरान सीधे इजराइल पर हमला नहीं कर रहा है। देखें, ईरान के ऊपर एक जो बहुत बड़ी तोहमत लगती आई है, पिछले तकरीबन 40-50 साल से लग रही है कि वो एटम बम बनाना चाह रहा है।
ईरान के इस एटम बम से इज़राइल और पश्चिमी देश बहुत खौफज़दा रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ईरान के हाथ में एटम बम लग गया तो पाकिस्तान तो फिर भी वो कंट्रोल कर लेते हैं, ईरान को कंट्रोल कर पाना असंभव हो जाएगा। आपने खुद ही देखा कि 45 साल से प्रतिबंधों के बावजूद वो ना अमरीकी पकड़ में आ रहा है ना पश्चिमी देशों की। तो ऐसे में ये बात लगातार चलती रहती है कि ईरान को एटम बम नहीं बनाने देना है। मुझे याद है कि 10-15 साल पहले ईरान में बहुत ढेर सारे एटॉमिक रिसर्च से जुड़े हुए वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई थीं लाइन से, और इसका दोष मोसाद जो कि इज़राइल की गुप्तचर एजेंसी है उस पर लगाया गया था। माना जाता था कि इज़राइल किसी भी हालत में ईरान को एटम बम नहीं बनाने देगा, क्योंकि अगर वो बन जाता है तो उसका इकलौता निशाना या पहला निशाना इज़राइल हो सकता है। इस तरफ की बातें भी लगातार सामने आती रही कि ईरान के ऊपर इज़राइल एक लंबी दूरी से आकर हवाई हमला करके और तेहरान में जो उनके एटॉमिक प्लांट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उनको नष्ट कर सकता है। बल्कि इसके बचाव में ये भी बताया जाता है कि ईरान ने जो अपनी तमाम एटॉमिक लेबोरेटरीज़ हैं, प्रयोगशालाएं हैं, उनको पहाड़ों के अंदर छुपा कर रखा है। तो कुल मिलाकर सारा झगड़ा इस बात का है कि पश्चिमी देश इस बात पर आमादा है कि ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे, और ईरान जो कि ये दावा करता है कि हमारे पास ऐसी मिसाइल्स हो गई हैं कि हम दुनिया में कहीं भी मार कर सकते हैं, एटम बम बनाने के लिए परेशान है। जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास ऐसी मिसाइलें हैं कि आप दुनिया में कहीं भी मार कर सकते हैं, और अगर आपके पास एटमी ताकत भी आ गई तो आप दुनिया में किसी भी कोने में अपना एटम बम पहुंचा सकते हैं। इसके चलते एक ये तनाव पश्चिमी देशों इज़राइल और ईरान के बीच में देखा जा रहा है। ईरान की एटमी ताकत से अगर कोई और डरता है तो वो है सऊदी अरब, जो कि एक सुन्नी मुल्क है। हम जानते हैं ईरान एक शिया मुल्क है। तो सऊदी अरब और खाड़ी के तमाम देश जो सुन्नी बहुसंख्यक हैं वो ईरान की इस ताकत से डरते आए हैं। बीच में तो आपने देखा कि उनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी एकदम समाप्त हो गए थे, दोनों ने अपने अपने राजदूत वापस बुला लिए थे, बातचीत ख़त्म हो गई थी। अभी हाल में फ़िलहाल में फिर से बातचीत शुरू हुई है। ईरान, मेरा मानना है कि चारों तरफ मिसाइल अटैक करके अमेरिका और इज़राइल को चेतावनी दे रहा है कि आप उन पे सीधे कोई अटैक करने की हिमाकत ना करें, वरना ईरान के पास मिसाइल, टेक्नोलॉजी और हौसला तीनों है कि वो इज़राइल पे सीधे मार कर सके। मुझे नहीं लगता है कि ईरान सीधे अमेरिका पे मार करेगा या 9/11 जैसी कोई घटना दोहराई जाएगी, लेकिन इज़राइल पे सीधे मिसाइल फेंकने से वो कतई नहीं चूकेगा। ऐसे में ईरान जो कि युद्ध का दायरा लगातार बढ़ाता जा रहा है, जो गाज़ा से उठ के लेबनान, लेबनान से उठ के खाड़ी, खाड़ी से उठ के इराक, सीरिया और अब पाकिस्तान तक पहुंच गया, इसको कहीं ना कहीं बातचीत के ज़रिए हल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ईरान इकलौता शिया मुल्क था, अब तो खैर इराक भी हो गया है, और वो लगातार एक शिया सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट हम दुनिया में देख रहे हैं वो भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। तो कई मुद्दे आपस में मिलजुल गए हैं, और इनको अगर समय रहते हल नहीं किया गया तो दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ सकती है।